हेलो स्टूडेंट, दिस इज डॉक्टर हिमांशु ओझा। आपका अपना कॉलेज का उत्तर प्रदेश का जैसे ही रिजल्ट आता है हर साल बच्चों के डाउट्स क्वेरीज एकदम से बढ़ जाती हैं कि अब क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, क्योंकि बहुत कंफ्यूजिंग सा है। नोडल सेंटर पे जाना है, कॉलेज जाना है, कहाँ जाना है, डीडी लेके जाना है, डीडी कैसे बनता है, किसके नाम बनेगा, कैसे क्या, सारा प्रोसेस बहुत कंफ्यूजिंग सा होता है। तो भाई अभी हम ये वीडियो में सारी चीजें आपको बता देते हैं। आपको तो इतना सा करना है, इस पूरे वीडियो को ढंग से देखो बिना स्किप किए। चैनल सब्सक्राइब नहीं होगा, आई नो, बट अगर जिनको आगे भी इसी तरह की चीजें चाहिए, अच्छे वीडियोस चाहिए, तो चैनल सब्सक्राइब रखिए, वो आपके ऊपर है। लेकिन अगर आप एक एक प्रोसेस यूपी के लिए जाना चाह रहे हैं तो पूरा वीडियो बिना स्किप करे देखना ही है। अब सबसे पहले तो बात आती है यूपी का रिजल्ट आते ही। रिजल्ट आने के कुछ देर बाद में आपको लॉग इन करके अलॉटमेंट लेटर मिल जाएगा वेबसाइट पे। 1 घंटा 2 घंटे बाद भी मिल जाता है, कभी उस समय भी डाल सकते हैं, तो थोड़ा सा टाइम आप उसमें लेंगे। क्या होगा अलॉटमेंट लेटर, तो मैंने लास्ट ईयर के स्टूडेंट का ये अलॉटमेंट लेटर एक लगाया है आपको समझाने के लिए कि कैसे रहने वाला है, क्योंकि रिजल्ट आते ही तो फिर बच्चों के कंफ्यूजन शुरू हो जाएंगे। तो भाई इस तरह का एक अलॉटमेंट लेटर रहता है, ठीक है। ऐसा एक अलॉटमेंट लेटर रहता है। इस अलॉटमेंट लेटर में जो कॉलेज अलॉट हुआ है उसका नाम रहेगा। जैसे इस बच्चे को मोतीलाल नेहरू प्रयागराज कॉलेज मिला, जो कि गवर्नमेंट कॉलेज है। जनरली गवर्नमेंट कॉलेज का जो नोडल सेंटर है वो उसी गवर्नमेंट कॉलेज में आता है जनरली, लेकिन प्राइवेट कॉलेज का जो नोडल सेंटर है वो अलग जगह पे आता है। नॉर्मली वो किसी गवर्नमेंट कॉलेज में होता है। अब बात यह आती है कि जैसे ही आपको कोई कॉलेज अलॉट हुआ है, उस कॉलेज में आपको जाना है या नहीं वो नहीं देखना है। इधर देखिए, यहां रहेगा नोडल सेंटर। अब पूरा प्रोसेस को समझते हैं। आपको कॉलेज क्या अलॉट हुआ यहां पे लिखा हुआ आ रहा है, ऑलरेडी आपके रिजल्ट में भी आ गया होगा, जो लॉगिन करके आपको दिख रहा है। सारी चीजें यहां लिखी हैं और अलॉटेड इंस्टीट्यूट का नाम भी वापस लिखा हुआ आ गया यहां पे। अब इसके बाद ये जो नोडल सेंटर है, यहां जो नोडल सेंटर है, क्योंकि इस बच्चे को मोतीलाल नेहरू ही मिला था इसलिए नोडल सेंटर भी मोतीलाल नेहरू है। अब आपको जरूरी नहीं है कि सेम कॉलेज में ही आपका नोडल सेंटर आए। दूसरा कंफ्यूजन मैं दूर कर देता हूं। कई बच्चे ये सोच रहे हैं कि हमने नोडल सेंटर जो है एसएन आगरा भरा है जब हमने फॉर्म भरा था, या हमने नोएडा भरा है। वो आपने भरा था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, जो ऑलरेडी हो चुका है, तभी आप चॉइस फिलिंग कर पाए। अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑनलाइन नहीं होता तो आप चॉइस फिलिंग नहीं कर पाते। तो अब उस नोडल सेंटर को भूल जाइए, वो आपके काम का नहीं है। अब आपके काम का ये है, यहां पर लिखा आएगा नोडल सेंटर, मतलब उस जगह जहां आपको जाना है। ये वो नोडल सेंटर है जहां आपको जाना है विथ फिजिकली आपको पहुंचना पड़ेगा। फिजिकल अपीयरेंस आपकी होनी चाहिए स्टूडेंट को, ठीक है ना। फिजिकली क्या लेकर के जाना है, डॉक्यूमेंट्स आपके ओरिजिनल भी, और सभी की दो दो फोटोकॉपी, एक जमा हो जाएगी, एक आपके पास रख लेना। आप चाहे 2 फोटोकॉपीज करवा लेना और खुद सेल्फ अटेस्टेड, यानी गैजेटेड ऑफिसर के साइन की भी जरूरत नहीं है, खुद सेल्फ अटेस्ट कर लोगे चलेगा। डॉक्यूमेंट्स और फीस का डीडी, डीडी ऑफ फी यानी कि पहले साल की जो ट्यूशन फी है उसका डीडी। डीडी क्या होता है, डिमांड ड्राफ्ट। कहां से बनता है, बैंक से। कैसे मैं अभी बता देता हूं, बट आपको ये लेकर के नोडल सेंटर जाना है, जो नोडल सेंटर आपके अलॉटमेंट लेटर में लिखा है। एग्जाम्पल समझाता हूं। सपोज किसी बच्चे को शारदा यूनिवर्सिटी अलॉट हो गई, या रामा कानपुर प्राइवेट कॉलेज है ये, अलॉट हो गया। इसका मतलब ये नहीं है कि उनको शारदा या रामा कानपुर जाना है ये सब चीज लेके, नो। उनके नोडल सेंटर एक लिखा होगा जो नॉर्मली कोई गवर्नमेंट कॉलेज होगा, वहां आपको जाना है। कब से कब तक जाना है, तो आपको जो डेट दी गई 31 to 5, 31 अगस्त से 5 सितंबर के बीच कभी भी जा सकते हो आप। अब कुछ लोग पूछेंगे संडे को भी ओपन रहेगा क्या, वो आपको देखना है। आप संडे को अवॉइड करें तो बेटर है। नॉर्मली ओपन रहते हैं लेकिन कॉलेज अपनी मनमानी भी करते हैं, तो बेटर है कि आप अवॉइड करके चलें संडेज को। बाकी दिन में आप जाएं तो ठीक रहेगा। कोई डॉक्यूमेंट अगर अपन को दे दिया या डीडी भी बनवाना होगा तो वो भी बैंक से अदर डेज में ही बनेगा। अब देखिए, सबसे पहले हमें पता चला कि हमें इस नोडल सेंटर पे जाना है। 31 से 5 के बीच सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार रखिए, डीडी बनवा लीजिएगा। इस कॉलेज का जो भी ट्यूशन फी है पर ईयर, पहले साल की जो ट्यूशन फी है वो अपने को तो डीडी में बनवानी है, ठीक है। अब आगे ये यहां पर बाकी की चीजें लिखी रहती हैं, नीचे ही डॉक्यूमेंट्स भी लिखे रहते हैं। जैसे यहां पे लिखा है कैंडिडेट के साथ क्या क्या लेकर के आना है उसको। अपना एडमिट कार्ड, अगर एडमिट कार्ड नहीं भी है चल जाएगा, डोंट वरी, एडमिट कार्ड है तो
डाउनलोड वाला भी ले सकते हो, ऐसा नहीं है कि वो हम नीट के दिन लेके गए थे वो तो इन्विजिलेटर ने ले लिया, ऐसी जरूरत नहीं है। इवन डाउनलोडेड भी आप ले लोगे चलेगा, उसमें फर्स्ट पेज चाहिए आपको तो मेनली बिना इन्विजिलेटर के साइन के एज इट इज ले लेना, नहीं है तो भी चलेगा। रैंक कार्ड इज इंपॉर्टेंट, ठीक है, जो नीट का स्कोर कार्ड जिसको हम कहते हैं, 10th और 12th की मार्कशीट या सर्टिफिकेट, कई जगह पे मार्कशीट और सर्टिफिकेट अलग अलग हैं, बट सीबीएसई में मार्कशीट और सर्टिफिकेट एक ही होता है, तो 10th और 12th की मार्कशीट चाहिए आपको यहाँ पे इस केस में, अगर अलग अलग है तो अलग अलग। कोई भी फोटो आईडी कार्ड यानी आपका आधार कार्ड या पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट कुछ भी चलेगा, और आपकी फोटोग्राफ्स। इसी के साथ में डोमिसाइल सर्टिफिकेट, अगर यूपी का बच्चा है और 10th-12th यूपी से नहीं की है, ठीक है, या दोनों में से कोई एक नहीं की, आपको पता है उसके लिए डोमिसाइल सर्टिफिकेट चाहिए, ठीक है। इसके अलावा अगर कोई कैटेगरी है तो उस कैटेगरी का सर्टिफिकेट वगैरह चाहिए आपको, तो ये सब चीजें यहां पर लेकर के जानी होती है, इसमें लिखा रहता है। अब मैं इसी स्टूडेंट की बात करूं तो ये इन्होंने जब कॉलेज ज्वाइन किया तो क्या क्या लेकर के गए, ठीक है, ये अलॉटमेंट लेकर के जब ये पहुंचे और इनको उस कॉलेज से क्या क्या टिक लगा, मतलब क्या क्या इनके पास था, क्या क्या मंगवाया था, ठीक है। अगर इधर अलॉटमेंट ऑर्डर यानी अलॉटमेंट लेटर आपका यूपी का, एडमिट कार्ड नीट का जो मैंने आपको कहा है पहला पेज ले लेना, ठीक है, पहला पेज नीट का डाउनलोड कर लो, ऑलरेडी डाउनलोडेड होगा जिससे आपने प्रिंट निकाला होगा, भाई डाउनलोडेड भी तो होगा ना जिसका आपने प्रिंट निकाला है, वही आपको साथ लेके जाना है और कुछ नहीं है, ठीक है। प्रिंट निकाला होगा, डाउनलोड रखा होगा, पहला पेज, जरूरी नहीं है हम वहां पे इन्विजिलेटर से साइन करवा के लाए हैं, एज इट इज रखा हुआ है चलेगा। नीट का रैंक लेटर जिसको हम स्कोर कार्ड कहते हैं नीट का, ठीक है, वो चाहिए। यूपी नीट का रजिस्ट्रेशन स्लिप, अभी आपने यूपी नीट में रजिस्ट्रेशन किया था उसकी एक स्लिप आई थी, अभी भी लॉगिन करोगे तो वहां पे रखी होगी, उसका डाउनलोड कर लेना, वो चाहिए आपको। यूपी रैंक लेटर मतलब मेनली जो आपको अभी मिला है, ये अलॉटमेंट लेटर भी चलेगा इसमें, अलॉटमेंट लेटर वाली चीज जो है वो भी चलेगी, बाकी यूपी रैंक लेटर से ऐसा कोई दिक्कत की बात नहीं है। हाई स्कूल यानी 10th और 12th की मार्कशीट चाहिए, अगर सर्टिफिकेट अलग अलग है दोनों चीजें तो अलग अलग, सीबीएसई में मैंने कहा एक ही होता है, मोस्ट ऑफ द बोर्ड्स में भी आजकल एक ही होता है, तो एक ही। कैरेक्टर सर्टिफिकेट, अब कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो होता है मैं पहले ही बता देता हूं, ये 6 महीने ओल्ड नहीं होता है, नॉर्मली 6 महीने पुराना नहीं चलता है, तो आपको क्या करना चाहिए, कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो है नया बनवा लो, जिन्होंने बनवा लिया ओके, अगर आपकी स्कूल बना के दे दे चलेगा, स्कूल नहीं बना के देता है तो कोई भी गेजेटेड ऑफिसर, जानते हो ना आप, यानी कोई डॉक्टर हो सकते हैं, कोई प्रोफेसर हो सकते हैं जिनके पास सील और साइन होते हैं, तो गेजेटेड ऑफिसर उनके सील साइन करवा के कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवा लो। अगर वो नहीं तो पुलिस से भी कैरेक्टर सर्टिफिकेट बन जाता है, हालांकि वो थोड़ा सा वेरिफिकेशन का टाइम होता है, 1 दिन 2 दिन लग जाता है उसमें, या फिर आपके एरिया के पार्षद एमएलए एमपी किसी से भी आप बनवा सकते हो कैरेक्टर सर्टिफिकेट। तो इतने ऑप्शन दिए हैं, या तो स्कूल या कोई गेजेटेड ऑफिसर या पुलिस या एमएलए एमपी या पार्षद किसी से भी सील और साइन के साथ में कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए। फिर कैटेगरी सर्टिफिकेट, अगर कोई ओबीसी ईडब्ल्यूएस एससी एसटी या कोई भी सब कैटेगरी और अगर किसी के पास में, तो वो कैटेगरी सर्टिफिकेट भी उनके पास, ओरिजिनल भी फोटोकॉपीज भी। डोमिसाइल सर्टिफिकेट अगर जरूरी है, जैसे यूपी का बच्चा है 10th-12th यूपी से नहीं की है और यूपी के अंदर उसने अप्लाई किया है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट। प्राइवेट कॉलेज के लिए अदर स्टेट वाला आ रहा है, जरूरत नहीं है, आधार कार्ड ये चाहिए। ये सभी ओरिजिनल भी लाओ, फोटोकॉपीज भी लाओ, जो फोटोकॉपी होगी वो सेल्फ अटेस्टेड होगी, खुद के साइन होंगे। इसके अलावा मैं और बोल देता हूं आपको क्या लेके जाना है, इसके अलावा आपको रखनी है अपनी टीसी एंड माइग्रेशन। टीसी और माइग्रेशन जो आपने लास्ट स्कूल या कॉलेज, अगर कोई कॉलेज से आ रहा है फर्स्ट ईयर थर्ड ईयर करके, या कोई स्कूल से आ रहा है 12th क्लास से, तो उसकी टीसी और माइग्रेशन ये भी साथ में रखना है, ओरिजिनल सबके और सबकी फोटोकॉपीज 2 सेट रखना आपके पास। अब ये सब आपको लेकर के जाना है, साथ में मैंने कहा डीडी, ये वर्ड मैंने साथ में यूज किया था डीडी। अब ये क्या होता है, तो भाई आपको अपने बैंक जाना है, आप इसको 2 तरह से कर सकते हो, या तो आप अपने जहां पर रहते हो वहीं से डीडी बनवा के लेके जाओ, या फिर आप उस सिटी में पहुंच जाओ जहां नोडल सेंटर है, वहां जाके आपका कोई कंफ्यूजन हो कितने रुपए का बनेगा जो भी है, आप वहां पे भी पूछ सकते हैं। अब डीडी के लिए डिमांड ड्राफ्ट जिसको हम बोलते हैं बैंक में, डिमांड ड्राफ्ट ये वर्ड हमको यूज करना है बैंक में जाकर के, डीडी, ठीक है, डिमांड ड्राफ्ट यूज करना है वर्ड। और ये किसका होना चाहिए,
ये होना चाहिए फर्स्ट ईयर ट्यूशन फी का। जो पहले साल की ट्यूशन फी है उसका आपको डिमांड ड्राफ्ट डीडी बनवाना है, मतलब उतने अमाउंट का होना चाहिए। गवर्नमेंट कॉलेज के लिए अलग है, प्राइवेट के लिए अलग है। ऑलरेडी अगर आप देखोगे तो यूपी की ही वेबसाइट पर प्राइवेट कॉलेज की ट्यूशन फीस लिखी हुई है। आप उनके ऑर्डर को ले लेंगे और जो प्राइवेट कॉलेज अब तक जो फीस है, आगे बढ़ने की संभावना भी है, कोर्ट में केस चल रहा है, वो सब अलग बात है। ट्यूशन फी का देख लेंगे। गवर्नमेंट कॉलेज की या तो आपको पता है, नहीं है तो आप कॉलेज पहुंच जाओ, जो आपका नोडल सेंटर है वहां जाके पूछ लो, एग्जैक्ट अमाउंट का होना चाहिए। क्योंकि अच्छा, लास्ट ईयर हमने एक चीज देखी कि यूपी में जो गवर्नमेंट कॉलेज है, क्योंकि उनकी फीस कम होती है गवर्नमेंट कॉलेज की प्राइवेट से, ठीक है, 30,000 50,000 60,000 इतनी रहती है, तो वो वहां पर ऑनलाइन पेमेंट भी ले रहे थे। ये लास्ट ईयर की बात बता रहा हूं मैं, ले रहे थे। बट प्राइवेट कॉलेज के लिए नहीं, केवल डीडी ही एक्सेप्टेड है। कोई चेक नहीं चलेगा, कोई कैश नहीं चलेगा, कुछ और नहीं, ऑनलाइन पेमेंट भी नहीं, डीडी केवल। अब ये किसके नाम बनेगा वो समझ लो। आपको बैंक में जाके बोलना है कि हमें इस नाम से बनाना है, डायरेक्टर जनरल, डायरेक्टर जनरल मेडिकल एजुकेशन, मेडिकल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, एंड ट्रेनिंग यूपी लखनऊ। पूरा है यूपी लखनऊ, जिसको ऐसा कहते हैं कि पेबल एट लखनऊ, ठीक है। ये नाम आपको बैंक में जाके बताना है, डायरेक्टर जनरल मेडिकल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग यूपी लखनऊ, ठीक है, जिसको हम वहां पे लिखा रहता है पेबल एट लखनऊ। तो ये पूरा आपको बैंक में बताना है कि हमें इस नाम से और इतने रुपए की डीडी बनानी है। आप जाएंगे 1-2 घंटे में बैंक बना के दे देगा, कई बार सेम टाइम पे, कई बार वो कहेगा कि 2 घंटे बाद ले जाना। चेक के जैसा होता है डीडी, चेक के जैसा होता है। डिफरेंस क्या है कि भाई चेक अगर आप लगाते हो सकता है बाउंस हो जाए, आपके अकाउंट में पैसा ही ना हो, मतलब कहने की बात है। तो आप पे ट्रस्ट नहीं कर सकता है वहां पे जो बैठे हैं वो, कि आपके इस अकाउंट में पैसा है या नहीं है। पर डीडी तभी बनता है जब पैसा है, ठीक है। तो आप कॉलेज जो भी बैंक है उसके पास जाएंगे, नॉर्मली दूसरे बैंक से भी बन जाता है, आप खुद के बैंक में भी जा सकते हैं, अदर बैंक्स में भी जा सकते हैं। तो आप वहां जाएंगे, या तो अपनी चेकबुक साथ लेके चल जाइए, ठीक है, या आप अपने ऑनलाइन पेमेंट उनको कर सकते हैं बैंक को, और बैंक को बोल सकते हैं इतने का हमारा डीडी बना के दे दो, तो वो आपको डीडी बना करके दे देंगे। तो उसका कुछ चार्ज और होगा, जो ट्यूशन फी का डीडी का है, उसके अलावा कुछ चार्ज, एक्स्ट्रा चार्ज बैंक लेगा अपना। उसके बाद आपको डीडी पकड़ा देगा, जो चेक के जैसे ही दिखता हुआ होगा, ये सब कुछ लिखा होगा उसमें, और वो पकड़ा देगा। उसके पीछे, डीडी के पीछे आप अपना नाम वगैरह लिख देंगे, वो तो आप वहां लेके जाएंगे तो भी वो लिखवा लेंगे, आपका नाम रहेगा उसमें मेनली, ठीक है, अलॉटमेंट नंबर वगैरह होगा, मोबाइल नंबर भी, ऐसे 2-3 चीजें लिखवा लेंगे वहां पे इसके पीछे, ठीक है। अब ये लेकर के हमको कहां जाना है, हमने कहा नोडल सेंटर जाना है, नोडल सेंटर जाना, अलॉन्ग विथ डॉक्यूमेंट्स एंड दिस फी हमें जाना है। अब हमने दिया सब कुछ, हमारा अलॉटमेंट हो गया, हमको डन कर दिया कि ठीक है आपका एडमिशन हो गया है। अब अगला क्वेश्चन ये आता है कि हम यहां गए तो व्हाट अबाउट अदर फीस, जैसे प्राइवेट कॉलेजेस हैं तो हॉस्टल फीस का, कॉशन मनी जिसको हम कहते हैं सिक्योरिटी डिपॉजिट, उसका, बाकी सबका क्या होगा और वो कब देनी है, कहां देनी है। अब यहां से 2 चीजें। पहली चीज, अगर जो बच्चे ने कॉलेज ले लिया फर्स्ट राउंड में और वो अपग्रेडेशन के लिए जा रहा है, पहले यहां तक जाके तो सबको प्रोसेस करना है, जिसको भी जाना है ज्वाइन करना है सबको, ये वाला प्रोसेस तो करना है, अपग्रेडेशन वाले को भी करना है। अब अगर वो अपग्रेडेशन के लिए जा रहा है सेकंड राउंड में बेटर कॉलेज के लिए, तो उसे सेकंड राउंड की चॉइस फिलिंग में जाना पड़ेगा। अब हो सकता है उसे कोई बेटर कॉलेज मिल जाए, ऐसे में पहले कॉलेज में उसने नोडल सेंटर पे जाके ज्वाइन कर लिया, अब उसे कॉलेज जाने की जरूरत नहीं है। मेरी बात समझना, कॉलेज जाने की जरूरत नहीं है। हालांकि कॉलेज से फोन भी आ जाता है कई बार कि भाई आप आए और अपने बाकी का डॉक्यूमेंटेशन पूरा करें। आप कह सकते हैं कि हम जो है अपग्रेडेशन में गए, कोई जरूरी नहीं है, पाबंदी नहीं है, क्योंकि आपका एडमिशन डन हो चुका है। अब अगर आपको कुछ अपग्रेड हो गया, मैं इसलिए बोल रहा हूं कि आप पहले कॉलेज में गए, आपने अपनी सिक्योरिटी अमाउंट और सब वहां पे दे दिया, क्योंकि वो सब चीजें कॉलेज में देनी है, ये यहां देना था, सिक्योरिटी अमाउंट, हॉस्टल फीस, बाकी सब कहां देना है, मिसलेनियस चार्ज, सब आपको कॉलेज में देना है। सपोज कोई वो कॉलेज में देके आ गया, अब उसे कुछ और अपग्रेड हो गया ऊपर, फिर कॉलेज उसे देने में 2-5 दिन 6 दिन लगा देगा जबरदस्ती, क्यों इतना फालतू में फंसो। इससे बेटर तो है कि आपने कॉलेज में नोडल सेंटर पे गए, आपका एडमिशन डन हो गया है, अब आप रुक जाओ अपग्रेडेशन के लिए। अगर आपको अपग्रेडेशन मिल गया, कोई और बेटर कॉलेज मिल गया है,
तब आपका ये जो डीजीएमई है, ये नॉर्मली जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो ट्रांसफर कर देगा। जो डॉक्यूमेंट्स आए थे सारे वो कॉलेज को ट्रांसफर हो जाएंगे, वो आपको कुछ नहीं करना है। लेकिन वहां से आप अपना डीडी ले सकते हैं और नया डीडी, क्योंकि अमाउंट ऑफ डिफरेंस है ना, अमाउंट डिफरेंट है, या तो जो डिफरेंस अमाउंट है उसका डीडी वो आपको बता देंगे नोडल सेंटर पे जाके, या तो डिफरेंस अमाउंट का डीडी दे दो, क्योंकि पहला वाला भी डीजीएमई के नाम ही है, बाद वाला भी डीजीएमई के नाम ही होगा। तो आपको तो इतना सा करना है कि हमें ये कॉलेज अलॉट हुआ है, उसकी फीस में जो डिफरेंस है वो आपको मिल जाएगा। अगर कम फीस है अब पहले वाले से तो रिफंड भी हो जाएगी, लेकिन थोड़ा बाद में, अभी एकदम से नहीं होगी। तो ये सब हम कर सकते हैं। अब इसके बाद जब हमें कॉलेज फिक्स हो जाए, जब हमारा कंफर्म हो जाए कि हाँ भाई यही कॉलेज है, अपग्रेड होकर के भी मिल गया, अब हमको यही चाहिए, या फिर फर्स्ट राउंड में ही सपोज कोई बच्चा शारदा के लिए जाना चाहता, शारदा उसे मिल गया, या केजीएमयू के लिए जा रहा था, केजीएमयू मिल गया, अब उसे उसी कॉलेज में लेना है, तो उसे क्या करना है, अब उसे कॉलेज जाना है। अब उसे कॉलेज जाना है जब उसे कंफर्म हो जाता है कि यही कॉलेज उसे चाहिए, तो वहां जाइए, वहां जाकर के गवर्नमेंट कॉलेज है तो बॉन्ड भी भरवाएंगे, आपको पता है गवर्नमेंट कॉलेज में बॉन्ड भी भरवाते हैं, तो वो बॉन्ड भी आपको एफिडेविट वगैरह देने हैं, या एंटी रैगिंग का है जो भी एफिडेविट वो मांगते हैं वो सब चीजें आपको देनी है। प्राइवेट कॉलेज है तो मिसलेनियस चार्जेस और हॉस्टल चार्ज और सिक्योरिटी अमाउंट जो भी मांगते हैं वो सब आपको जाकर के कॉलेज में डन करना है, बाकी का सारा प्रोसेस। लेकिन कब, जब एक बार कंफर्म हो जाए कि हमें यही कॉलेज में रहना है तब। अगर अपग्रेडेशन के लिए जा रहे हो तो इस प्रोसेस को रोक दो, बाकी आपका कॉलेज डन है, जब अपग्रेड हो जाए तब आप जाकर कर सकते हो। तो इतना सब मैंने आपको सारी चीज बता दी है कि क्या क्या लेके जाना है, क्या नेक्स्ट स्टेप होता है, तारीख क्या है, 31 से 5 के बीच आप ये सारा प्रोसेस करवाएंगे। और इसमें जरूरी नहीं है कि 5 तारीख निकल जाए तो भी चलेगा, आपने ये सब 5 के बीच में करवा दिया, अब अपग्रेडेशन में चलेगा, सेकंड राउंड के बाद कुछ अलॉट होता है तब जाकर के भी कॉलेज में जा सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। हालांकि मैं कह रहा हूं कॉलेज भी कई बार अप्रोच करता है, वो चाहता है कि भाई आप यहीं रहो, कहीं और ना जाओ, है ना, वो भी चाहेगा, तो इसलिए ऐसा कह देते हैं कि आप आओ और अपना प्रोसेस कंप्लीट करो। आप कह सकते हो कि हम अपग्रेडेशन में जाएंगे, हमने नोडल सेंटर पे बात कर ली है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो नोडल सेंटर भी जाओगे, वहां पे भी आप पूछ के आ जाना, बात करके आ जाना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये सारी चीजें रहेंगी आपको एडमिशन के लिए यूपी में। तो ऑलरेडी मैंने सारी बात बता दी है, अलॉटमेंट लेटर किस तरह का होगा, क्या क्या चीजें होंगी, ये सब का आप ध्यान रखें। जो जो मैंने डॉक्यूमेंट्स कहे इन सबको आप अपने साथ रखें और कॉलेज जाकर के ज्वाइन कर लें। तो ये सारी बातें स्टेप बाय स्टेप, जिस बच्चे ने लेट देखा वीडियो वापस स्टार्टिंग से देख ले, सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे। अपग्रेडेशन का मतलब ऑलरेडी हमने कल एक वीडियो बनाया है, उसको चेक कर लेना हमारे चैनल पे। एग्जिट, जिसको फ्री एग्जिट कहते हैं, अपग्रेडेशन क्या होता है, रिजाइन क्या होता है, सब हमने उसमें बताया, एक बार समझ लेना, सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। सो ऑल द बेस्ट कि आपको अच्छे से अच्छा कॉलेज मिले। थैंक यू।